A particle is projected at a time t equals to 0 from a point P with a speed v0 at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction of the angular momentum of the particle about the point P at time t equals to v0 by g. क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया v0 इनिशियल स्पीड से, ओके। अब कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे पहुँच जाता है, वो टाइम हमको दे रखा है v0 बाय जी टाइम है, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो इस पॉइंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, जो कि ओरिजिन है, जिसको पी कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमको पता है, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम आर क्रॉस वी। एक बात सीधी सीधी है, आर वेक्टर निकाल लो यानी कि पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, एम के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अगर सिंपल बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं वेक्टर के, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालना है अपन को। पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। अब एक्स आई कैप वाई जे कैप निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होता है, तो यू एक्स टी रह जाएगा मेरे पास। यू एक्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो हमको पता है वी नॉट कॉस 45 डिग्री, ठीक है। वो वैल्यू डाल दी। कहाँ तक पहुँचना है उसको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना चलना है, एक्स इतना चलना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई है ना मेरे पास, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया एक्स, तो वो निकल जाएगा मेरा टी वी नॉट बाय जी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो होगा इतना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, cos 45 की वैल्यू डाली, ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। ऐसे ही मैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है वी नॉट साइन 45, टाइम मेरे को पता है वी नॉट बाई जी टाइम है, और एक्सेलरेशन माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे, वी नॉट बाई जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद y मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x और y की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो x आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये बन गया मेरा r वेक्टर। ऐसे ही मेरे को v वेक्टर बनाना है और r क्रॉस v करना है। फिर देखिए v वेक्टर बनाते हैं। v वेक्टर बनाने के लिए हमारे पास, हमको पता है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो हमेशा सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज वी नॉट कॉस 45। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा ये ही रहने वाली है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी टी टाइम पे, और टी टाइम हमको दिया है वी नॉट बाई जी, तो होगी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, जैसे वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास u है, माइनस ए की जगह जी आ जाएगा, और यहाँ पे टी की जगह वी नॉट बाई जी आ गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन की वैल्यू डाल के ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये वैल्यूज डाल दी हमने, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। अब क्या करना है मेरे को, आर क्रॉस वी, ठीक है ना। अब ये मैंने यहाँ पे आर क्रॉस वी करा है, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। ये आर वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो आई क्रॉस आई जीरो होता है, आई क्रॉस जे के होता है, तो यहाँ पे के कैप लिख दिया मैंने। अब ये जो मैग्नीट्यूड है और एक ये वाला मैग्नीट्यूड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट क्यूब हो जाएगा। नीचे रूट टू जी है और रूट टू है, तो ये टू जी हो जाएगा, और वन माइनस रूट टू एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है जे क्रॉस आई होगा माइनस के कैप, ठीक है, और जे क्रॉस जे होता है ज़ीरो। तो यहाँ जो हमने कराई है ना जे क्रॉस आई कैप, अब इसमें इसका तो हो गया माइनस के कैप, और जो ये वाला टर्म दिख रहा है ना आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ये भी के कैप है, ये भी के कैप है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आर क्रॉस वी वेक्टर, आ गया आर क्रॉस वी वेक्टर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एम से, तो मेरे पास आ जाएगा एल वेक्टर। तो मैंने आर क्रॉस वी वेक्टर जो कि ये है, इसको एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एल वेक्टर आ गया डायरेक्शन के साथ। सिंपल क्वेश्चन था ना। थैंक यू सो मच।